हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। आज के दिन में मैं आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। और हम सीख रहे हैं कि हमको बाइबल को कैसे पढ़ना है। और आज हम भाग 2 हम देखने जा रहे हैं। लेकिन इसको देखने से पहले, सीखने से पहले मेरा आप सबसे आग्रह यह है कि आप जो है पहले भाग 1 को देखें, ताकि उसे देखने के बाद जब आप भाग 2 में आएंगे तो इस बात को आप ज़्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। दूसरा आग्रह मैं आपसे ये करता हूँ कि इस भाग को देखने से पहले आप कॉपी और पेन अपने साथ जरूर रखें, ताकि जो चीज़ें जो हम सीख रहे हैं उसको आप लिख सकें। क्योंकि हमको ये मालूम है कि जब हम बातों को लिख लेते हैं तो वो हमें ज़्यादा समय तक याद रहता है। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें और प्रार्थना पूर्वक और ध्यान से हम इस वीडियो को हम देखें। और मेरा एक और आग्रह है कि आप जब भी वीडियो को देखें तो आप इसे पूरा देखें, ताकि जो बातें जो हम सीख रहे हैं, जो बताई जा रही हैं, उसे आप सही रीति से समझ सकें और अपने जीवन में अमल करते हुए अमल करते हुए हम इससे आशीष को हम पा सकें। हम सीख रहे हैं कि बाइबल को हम कैसे पढ़ें। पहले वाले भाग में हमने देखा था कि बाइबल का जो अर्थ है वो संदर्भ में आता है, और हमने दूसरी बात जो देखा था वह है कि बाइबल के जो वचन जो हैं वो सेब, केला और नारियल के समान हैं। इसको भी हमको ध्यान रखना है। आज अगर हम अपने आसपास देखें तो हमारे पास आज संचार के बहुत सारे माध्यम हैं। हम वीडियो मैसेज के द्वारा, ऑडियो मैसेज के द्वारा, राइटिंग लिखित में हम उसको दे सकते हैं, या चित्र के द्वारा भी हम अपने संदेश को हम भेज सकते हैं। इवन हम साइन लैंग्वेज के द्वारा, सिग्नल्स के द्वारा भी जो है हम अपने संदेश को दूसरों तक हम पहुंचा सकते हैं। जैसे हम रोड में खड़े रहते हैं तो वहाँ पे रेड सिग्नल जो है, ग्रीन सिग्नल जो है, उससे हमको समझ में आता है कि उसका अर्थ क्या है। हम पत्र किसी को हम भेज सकते हैं, आज के समय में हम ईमेल किसी को हम भेज सकते हैं। और इन सब संचार माध्यमों के होने पर हमारे लिए एक अच्छी खबर यह है कि हमको उस संचार माध्यम से अर्थ को निकालना हमको आता है। चाहे माध्यम कोई भी हो, हम उन माध्यमों में से हम किसी न किसी लेवल तक हम जाकर उसके अर्थ को हम समझ पाते हैं। ये हमारे लिए अच्छी खबर है। लेकिन हम एक बात हमको ध्यान रखना है कि ये जो अच्छी खबर है ये हमारे पास है क्योंकि एक बचपन से ही हम इन सब बातों को हम सीखते हैं। जैसे एक छोटे बच्चे को अगर हम देखें तो वो छोटा बच्चा जो है जब अपनी माँ की गोद में रहता है तो अपनी माँ की गोद में रहने के बावजूद वो अपनी माँ की आवाज़ को, अपने परिवार के लोगों की आवाज़ को वो समझना जो है वो जानता है। धीरे धीरे उस बात को सीखता है, वो समझने की कोशिश करता है। संसार में चाहे हम किसी भी प्राणी को हम देखें, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो जानवर है, हर एक को अर्थ जो है उसको निकालना आता है। अगर हम कुत्ते का उदाहरण लें तो कुत्ते को अगर उसको हम दुलार करेंगे तो वो भी जानता है। कुत्ता जो है अपने मालिक को पहचानता है, वो भी अर्थ को समझता है। लेकिन बुरी खबर हमारे लिए यह है कि कई बार जब हम अर्थ को निकालना जानते हैं तो हर बार ऐसा नहीं होता कि हम जो है सही अर्थ तक हम पहुँचे। ये हमारे लिए थोड़ी सी बुरी बात है कि हम कई बार गलती कर जाते हैं, और ये गलती जो है हम क्यों करते हैं उसको भी हमको समझना है। मैं यहाँ पे आपके बीच जो है कुछ बातों को मैं बताऊंगा जिसको हमको ध्यान रखना है बाइबल पढ़ते समय, ताकि हम बाइबल को पढ़ते समय हम गलती ना करें। पहली जो बात जो है जिसको हमको ध्यान रखना है बाइबल को पढ़ते समय वो यह है कि जब भी हम बाइबल को पढ़ें तो प्री ऑक्यूपाइड माइंड से हम ना पढ़ें। क्योंकि जब हम प्री ऑक्यूपाइड माइंड से हम पढ़ते हैं तो हम वचन को पढ़ते ही हम उस जो बात को जो हमारे मन में है उसको हम डायरेक्ट उससे हम जोड़ देते हैं, और वहाँ पे हम गलती कर बैठते हैं। दूसरी बात जिसको हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम बाइबल को पढ़ें तो अपने विचारों को साबित करने के लिए हम ना पढ़ें। क्योंकि अगर हमने कोई विचार हमने रखा है, किसी बात को हम सही मानते हैं, तो उसको हम सही ठहराने के लिए वचन का सहारा ना लें। अगर हम इस भावना से अगर हम पढ़ेंगे, हमारा इंटेंशन अगर गलत रहेगा तो हम वहाँ पे हम गलती हम कर बैठते हैं। तीसरी बात जो हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो माइंडसेट, कि ये चीज़ ऐसा ही होना चाहिए। जब हम माइंडसेट बना लेते हैं किसी भी बात को लेकर, और उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो हम उस वचन की गहराई को हम नहीं समझ पाते हैं, उसके सही अर्थ को हम नहीं समझ पाते हैं, और वहाँ पे हम गलती कर बैठते हैं। इसलिए यह हमारे लिए आवश्यक है कि हर एक विश्वासी जाने और सीखे कि परमेश्वर ने अपने वचन से जो कहा है उसे कैसे व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से अपने जीवन में उपयोग करे। हर एक ये विश्वासी की ये जवाबदारी है कि वो बाइबल के वचनों को सही रीति से समझना सीखे। और इसी कड़ी में हम इस सीरीज़ को हम देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं कि हमको बाइबल को कैसे पढ़ना है।
और अगर आप मेरे साथ निकालें दूसरा तिमोथी की पत्री और उसका दूसरा अध्याय और उसका 15 वचन, यहाँ पे परमेश्वर का जो दास जो है पौलुस जो है अपनी कलीसिया को, तिमोथिस को, विशेष रीति से तिमोथी की पत्री है जो पौलुस ने अपने आत्मिक पुत्र जिसको तिमोथी जो कहा जाता था उसको उसने लिखा, और वहाँ पे तिमोथिस को लिखकर वो वार्न कर रहा है, वो बता रहा है। और यहाँ पे वचन अगर हम देखें दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय और उसका 15 वचन, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जी हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे पौलुस जो है तिमोथी को लिख रहा है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए, जो लज्जित होने ना पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। इस वचन में हम देख रहे हैं कि परमेश्वर जो है हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जो हैं प्रयत्न करें, किस बात के लिए, ताकि हम वचन को, जो सत्य का वचन है, उसे हम ठीक रीति से उपयोग में लाना चाहते हैं। ये पौलुस जो है तिमोथिस को लिख रहा है, और आज पौलुस जो है परमेश्वर के वचन में हम इस बात को हम कह सकते हैं कि ये जो वचन जो है आज हमारे लिए भी है। परमेश्वर हमसे भी यही कह रहा है कि हम सीखें, हम प्रयत्न करें कि वचन को हम ठीक रीति से हम उसका उपयोग कर पाएँ। अगर हम इस वचन को हम नहीं समझेंगे, बाइबल को हम अगर सही रीति से हम नहीं समझेंगे, तो यहाँ पे वचन में लिखा है कि लज्जित होने ना पाए। अगर हम गलत अर्थ निकाल लेंगे तो हम कई बार उस वचन से हम लज्जित हो सकते हैं, और इसी का परिणाम है अगर हम गलत अर्थ लेकर आएंगे तो आज जो है बहुत से झूठे शिक्षक, झूठी शिक्षाएं जो आ गई हैं, हम उनके फंदों से हम बच नहीं पाएंगे, और अगर हम गलत शिक्षा में हम जाएंगे तो हम नाश की ओर हम बढ़ जाएंगे। इसलिए अगर वचन का सही अर्थ और उसका उपयोग अगर सही रीति से किया जाए तभी वो जीवन को देता है, अन्यथा यह नाश की ओर लेके जाता है। इसलिए हमारी जवाबदारी है कि हम मेहनत करें, हम प्रयत्न करें कि परमेश्वर के वचन को हम ठीक रीति से हम समझ सकें। तो अब हम क्या करें, उपाय क्या है? इसके लिए हमको फिर से यीशु के पास जाने की आवश्यकता है। यीशु जो है हमारा उदाहरण है, वह हमारे सामने जो है एक उदाहरण बनकर आया। अगर हमको यीशु को ध्यानपूर्वक देखना है, हम अपनी चीज़ों को लेकर हमको क्या करना है, कैसे करना है, इन सब बातों के लिए अगर हम बाइबल को ध्यान से पढ़ें, सुसमाचार को ध्यान से पढ़ें, तो हम बहुत सारी चीज़ों को हम सीख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ निकालें यूहन्ना की का सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और उसका 18वां वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 18वां वचन, यहाँ पर वचन में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। जी हाँ, मैं एक बार फिर से इसे मैं पढ़ रहा हूँ। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। यहाँ पर इस वचन में हम यीशु मसीह के द्वारा किए हुए 2 कार्य को हम देखते हैं। यहाँ पर यीशु मसीह जो है सबसे पहला पिता की गोद में था। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इकलौता पुत्र जो यीशु मसीह है पिता की गोद में है, क्योंकि जो व्यक्ति अगर किसी दूसरे व्यक्ति से बहुत ही क्लोज रहे, नज़दीक रहे, तो वो व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के बारे में बहुत अच्छे से वो जान सकता है। और यहाँ पे वचन हमें बता रहा है कि यीशु मसीह जो है वो अपने पिता परमेश्वर की गोद में था, और गोद में रहने के कारण जो है वो यीशु मसीह जो है जो हमारा उद्धार करता है, वो पिता को बहुत ही अच्छे से वो समझ पाया कि उसकी इच्छा क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, वो सारी बातों को, उसके स्वभाव को, उसके आचरण को वो समझ पाया। यीशु मसीह सब बातों को जानता था, और उसी के कारण, जानने के कारण ही यीशु मसीह सही रीति से पिता को हमारे पास प्रकट कर पाया। इसलिए मेरे प्रियो, हम इस बात को हम देखें, हम सीखें कि हमको जैसे यीशु मसीह ने पिता को जाना, तो हमारे पास जो बाइबल को पढ़ते समय हमको 2 कार्य करने हैं कि हमको जब भी हम बाइबल पढ़ें तो हम एक कार्य करें। उस कार्य का मतलब है कि हम जो हैं, जब बाइबल को लिखा गया उस काल में जिन लोगों के लिए लिखा गया उनके लिए क्या उसका अर्थ था, उसे हम जानने की कोशिश करें।
जैसे पिता की गोद में यीशु मसीह था और पिता को वो जाना, वैसे ही एक्चुअल में जो बाइबल को जिन लोगों ने लिखा और जिनके लिए लिखा, तो जिनके लिए लिखा तो उनके लिए क्या अर्थ रखता है वो वचन, उस बात को हम पहले जानें और इस कार्य को हम एक्सेजेसिस कहते हैं। पहला जो कार्य हमको बाइबल को पढ़ते समय जो करना है वह है एक्सेजेसिस, यीशु मसीह ने किया। और दूसरी बात यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसी ने प्रकट किया, यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को हमारे पास, हमारे सामने इस संसार में प्रकट किया। इस कार्य को हम कहते हैं हर्मेनेटिक्स। जी हाँ, आज के परिवेश में जब भी हम वचन को पढ़ें तो उस समय के परिवेश में, उस समय की पृष्ठभूमि में वो वचन का क्या अर्थ था, उसे जानने के बाद आज की पृष्ठभूमि में वो वचन हमारे लिए क्या मायने रखता है, इस बात को भी हमको समझने की कोशिश करना है। और यही दो कार्य जो है जिसको हम विस्तार से अभी हम सीखेंगे। पहला कार्य जिसको हमको करना है एक्सेजेसिस, इसका मतलब है वहाँ और तब, वहाँ और तब। एक्सेजेसिस मतलब व्याख्या करना। क्या व्याख्या करना? उस समय वहाँ के लोगों के लिए वचन क्या मायने रखता था। दूसरा कार्य जिसको हमको सीखना है वो है हर्मेनेटिक्स, मतलब हियर एंड नाउ, टिप्पणी करें, टिप्पणी करना इसे हम कह सकते हैं, व्याख्या करना भी हम कह सकते हैं। इसका मतलब होता है कि आज और अभी के परिवेश में, पृष्ठभूमि में वचन का क्या अर्थ है। जब हम इन दोनों कार्य को जब हम करेंगे तब कहीं जाकर हम जो है वचन के सही अर्थ को हम समझ पाएंगे और गलती करने से हम बच पाएंगे। यहाँ पे इस बात को हम विस्तार से हम समझेंगे, इसके लिए हम इस चित्र को हम देखें। एम, जी हाँ, जैसे अभी हमने वचन में पढ़ा इस बात को कि ठीक रीति से उपयोग करना है हमको वचन को। तो जब भी हम निशाना लगाते हैं, हम उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि जो तीर चलाने वाला है या कोई भी बंदूक जो चला रहा है, वो निशाना साधने से पहले, तीर को छोड़ने से पहले वो निशाने की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करता है। जी हाँ, तो हमको इस बात को ध्यान रखना है कि हमारा जो एम क्या है। हमारा एम यही है कि हम वचन को ठीक रीति से हम समझें। जी हाँ, वचन को हम ठीक रीति से हम समझें। वचन को पढ़ने से पहले हम निशाना साधें ताकि हम गलती ना करें। इस भाग को अगर हम देखेंगे, इस चित्र को, तो यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सेजेसिस। यहाँ पे हम देख रहे हैं स्लाइड में, ऑथर्स इंटेंडेड मीनिंग। इसका मतलब है कि जिस समय वचन को लिखा गया, जिनके द्वारा लिखा गया और जिनके लिए लिखा गया, तो वचन उनके लिए क्या अर्थ रखता था। ऑथर्स इंटेंडेड मीनिंग, वहाँ और तब वचन क्या कह रहा था, इस बात को हम समझें। और इस बात को समझने के द्वारा जो है हम जो दूसरा जो कार्य जो है ऑडियंस इंडक्टेड मीनिंग में हम आए। मतलब कि जिस समय, जैसे आज के परिवेश में हम उस वचन को हम पढ़ रहे हैं, हम ऑडियंस हैं, तो जब हम उस वचन को पढ़ रहे हैं तो आज की परिस्थिति में, आज की पृष्ठभूमि में वो वचन हमारे लिए क्या मायने रखता है, इस बात को हम समझें। क्योंकि इन दोनों चीज़ों को अगर जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम वचन को सही रीति से, उसके अर्थ को हम नहीं समझ पाएंगे, उसको इंटरप्रेट हम सही नहीं कर पाएंगे। हमको इस कार्य को करना है और इस कार्य को करने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है, थोड़ा प्रयत्न करना पड़ेगा। जैसे पौलुस तीमुथियुस को लिखता है, प्रयत्न कर। आज हमको भी प्रयत्न करना है, क्योंकि जब हम प्रयत्न अगर नहीं करेंगे तो हम सही रीति से हम सीख नहीं पाएंगे। ये हमारी जवाबदारी है कि हम थोड़ा मेहनत करें। इसलिए आज हम इन दोनों बातों को हम विस्तार से सीखेंगे। पहला जो है जिस कार्य को हमको सीखना है वो है एक्सेजेसिस। एक्सेजेसिस मतलब कि वहाँ और तब वचन का क्या अर्थ था। इस बात को सीखने के लिए हम कुछ स्टेप्स के द्वारा जो है हम इसे सीख सकते हैं। पहला स्टेप जो है हमको जो ध्यान रखना है, जब भी हम बाइबल को पढ़ें तो पहला जो स्टेप है वो हमको ध्यान रखना है, वो हमको पालन करना है। वह यह है कि जब भी हम बाइबल के किसी भी अध्याय को हम आरंभ करें तो आरंभ करने से पहले हम समझें कि वो उस अध्याय का परिचय क्या है, उस अध्याय का परिचय क्या है। इस परिचय को आप अपनी बाइबल में आप पा सकते हैं। जनरली हमारी एक आदत रहती है कि जब भी हम बाइबल को पढ़ते हैं
तो उसके परिचय को हम नहीं पढ़ते हैं। और जब हम परिचय को नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये बाइबल है, तो बाइबल में अध्याय शुरू होने से पहले अध्याय से पहले भूमिका बाइबल में, हर एक बाइबल में दिया रहता है। उस भूमिका को हम पढ़ें, और जब हम उस भूमिका को जब हम पढ़ेंगे तो उस अध्याय का जो परिचय है वो हमको मिलेगा। उस अध्याय को लिखने के वाले लोग और वो किन के लिए लिखा गया उसका संक्षिप्त में वर्णन जो है वहाँ पर हम भूमिका में हम पाते हैं, परिचय में पाते हैं। तो इसलिए जब भी हम बाइबल को पढ़ें तो हम इस बात का ध्यान रखें कि अध्याय को पढ़ने से पहले हम परिचय को जरूर पढ़ें, ताकि हमको वहाँ की पृष्ठभूमि का ज्ञान हो जाए। और जब हमको पृष्ठभूमि का ज्ञान होगा तो हमसे गलती जो है होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जनरली हम इस परिचय को हम पढ़ते नहीं हैं, इसलिए आज से ही हम इस बात को हम ध्यान रखें। दूसरी बात जिसको हमको ध्यान रखना है कि बाइबल को पढ़ते समय हमको ध्यानपूर्वक हमको पढ़ना है। बाइबल को पढ़ते समय हमको ध्यानपूर्वक उसे पढ़ना है। इसका एक उदाहरण हम देखेंगे कि बाइबल को हम जब पढ़ते हैं तो हमसे गलती कई बार ये हो जाती है कि हम एक वचन को लेते हैं, दूसरे वचन को हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे बाइबल में बहुत ही अच्छा एक उदाहरण है, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 22 अध्याय और उसका 5 वचन। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, अगर आप अपनी बाइबल को निकालें और वहाँ पे व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय उसका 5 वचन, तो यहाँ पे लिखा है कि कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। जी हाँ, ये हो सकता है इस वचन को लेकर हम कई बार प्रचार को सुने होंगे, और इस वचन पे प्रचारक जो हैं प्रचार भी करते हैं, और ख़ास करके वो सिखाते हैं कि स्त्रियों को जो पतलून जो है, पैंट जो है, जींस जो है वो नहीं पहनना चाहिए। और उन्होंने इस निष्कर्ष को, इस वचन को पढ़ के उन्होंने निकाला है। अभी हमारी जवाबदारी ये है कि हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसको हमको समझना है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, इस वचन का सही अर्थ क्या है। अभी हम देखेंगे, लेकिन इसको देखने से पहले अगर आप मेरे साथ इसी का जो है व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय उसके 11वें वचन में अगर हम जाएंगे, 11वें वचन में, यहाँ पे व्यवस्था विवरण उसका 22 अध्याय 11वें वचन, और यहाँ पे वचन इस प्रकार कहता है कि ऊन और सनी की मिलावट में से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र न पहनना। यहाँ पे 2 प्रकार के वस्त्र का मिश्रण को ना पहनने की बात यहाँ पे लिखी है। प्रचारक जो है 5वें वचन को लेकर वो इस बात को कहते हैं कि स्त्री को जींस नहीं पहनना चाहिए या पैंट पतलून जो है उसे नहीं पहनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो 11वें वचन में है कि हमको मिश्रित जो कपड़े जो हैं उसको हमको नहीं पहनना है। और हो सकता है जब प्रचारक इस बात को सिखा रहा है तो वो मिश्रित जो कपड़े जो हैं उसको पहने हो, तो वहाँ पे हमसे जो गलती ये हो जाती है कि हम 5 वचन को तो हमने लिया, लेकिन 11वें वचन को हमने छोड़ दिया। तो यहाँ पे निश्चित रूप से गलती है। तो इस भाग को हम कैसे समझें? इस भाग को समझने के लिए जो तीसरा स्टेप हमको जो एक्सीजेसिस में हमको जो करना है वह यह है कि जब भी हम भाग को पढ़ें, वचन को पढ़ें, तो हमको सही प्रश्न हमको करना है, और सही प्रश्न उसे मैं आपको समझाने की कोशिश में करूँगा। सबसे पहले जब हम इस वचन को हम जब पढ़ें तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसे कामों के सब करने वाले परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। जब हम इस वचन को हम जब पढ़ें और जब हम अगर पतलून से उसको रिलेट कर रहे हैं, जींस से अगर हम रिलेट कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमको अपने आप से ये करना है कि आज की परिस्थिति में, जैसे हम जींस का उदाहरण ले रहे हैं, जींस को हम मना कर रहे हैं या पतलून को हम मना कर रहे हैं, तो क्या जींस जो है उस समय के लोगों के लिए था या नहीं? वचन में हम सही प्रश्न को करें, क्योंकि जब हम सही प्रश्न को करेंगे तब हम उसे हम जान पाएंगे। और हमको मालूम है कि जींस जो है वो 19वीं सदी में 1873 ये अभी 19वीं सदी में आया है। इसलिए जब लेखक जो है व्यवस्था विवरण को लिखने वाला जो मूसा था, प्रभु का जन मूसा, उसने व्यवस्था को विवरण को लिखा है, तो जींस जो है उस परिस्थिति में और वहाँ के लोगों के लिए मायने नहीं रखता था, क्योंकि वहाँ पर तो जींस बना ही नहीं था, पतलून आया ही नहीं था।
तो इसलिए हम सीधे तौर से हम इसको रिलेट नहीं कर सकते हैं। सही प्रश्न हमको करना है, और जब हमने सही प्रश्न को हमने किया तब हम जान गए कि जो जींस जो है, जो पतलून जो है वहाँ था ही नहीं, तो निश्चित रूप से जो लेखक है वो जींस के बारे में बात नहीं कर रहा है। इस बात को हम जानेंगे। तब हमको दूसरा प्रश्न करना है कि जब वो जींस की बात नहीं हो रही है तो इस वचन का क्या अर्थ हो सकता है, और हम वचन को समझने के लिए हम जो है उस भाग को हम पूरा पढ़ें, उसको फिर से एक बार और हम ध्यान से पढ़ें। और जब हम इस बार हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई स्त्री पुरुष का पहरावा ना पहने और ना कोई पुरुष स्त्री का पहरावा पहने, क्योंकि ऐसा कामों के सब करने वाले परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। जी हाँ, इस वचन में जब हम इसको पढ़ेंगे तब हम समझ पाएंगे कि यहाँ पे परमेश्वर जो है, यहाँ पे जो लेखक जो है वो इस बात को कह रहा है कि जेंडर आइडेंटिटी होना चाहिए। जो पुरुष है वो पुरुष की तरह रहे, जो स्त्री है वो स्त्री की तरह रहे, दोनों के बीच में मिलावट नहीं होना चाहिए। उस कॉन्टेक्स्ट में इस वचन को लिखा जा रहा है। जेंडर आइडेंटिटी। तो इस बात को हम आज के परिवेश में हमको समझना है कि हम जो हैं अपनी आइडेंटिटी जो है उसको हम बना के रखें। यहाँ पे पहरावे को लेकर बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आइडेंटिटी को लेकर बात हो रही है कि हमको आज के परिवेश में इस बात को हमको ध्यान रखना है कि हमारी जो पहचान है उसको हम सही रीति से हम बना के रखें। इस भाग से हम एक चीज़ और हम सीख सकते हैं आज के परिवेश में कि जैसे यहाँ पे लेखक जो है, जो मूसा जो है, वो इस बात को कह रहा है कि पहरावा, पहचान को बना कर रखना है। तो आज जैसे हम विश्वासी अपने आप को हम कहते हैं, तो हम विश्वासी हैं, उद्धार पाए हुए व्यक्ति हैं, तो हम संसार के लोगों की तरह हम ना जिएं। हमारी जो पहचान जो है, हम परमेश्वर के लोग हैं, इस बात को हम समझें। हमारी पहचान जो है दूसरों से अलग होनी चाहिए। हमारे जो चाल चलन जो है, हमारा जो आचरण जो है वो दूसरों से अलग होना चाहिए। अगर हमने जीवन को पाया है, अगर हम विश्वासी हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम विश्वासी की तरह ही हम जीवन को जिएं, अपनी आइडेंटिटी को हम बना कर रखें। यहाँ पे 11वें वचन में ऊन और सनी की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। मिलावटी जीवन हमको नहीं जीना है। जी हाँ, एक्सेजेसिस, हमको इस बात को ध्यानपूर्वक करना है। सही प्रश्न जब हम करेंगे तो तभी हम सही अर्थ तक हम समझ पाएंगे। जो चौथा स्टेप जो है, हम जब भी हम बाइबल को पढ़ें तो हम करें, वो यह है कि वचन में जब लिखा गया तो वचन की सामग्री, जो लिखावट जो है उसकी सामग्री क्या है, उस बात को हम समझें। कई बार जो है, जैसे अगर हम बाइबल को हम देखें तो भजन संहिता जो है वो भजन है, अय्यूब की पत्री पुस्तक जो है वो भजन है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन भजन है, नीति वचन भजन है, वो कविता के रूप में लिखा गया है। तो हम उसकी सामग्री को हम समझें। बाइबल में नए नियम में जैसे हम देखते हैं, यीशु मसीह ने दृष्टांतों से बात किया, तो वहाँ पे कई बार यीशु मसीह ने अलंकारों का भी इस्तेमाल किया। साहित्यिक जो भाषा जो है उसको हम समझें कि गद्य के रूप में लिखा गया है, कहानी के रूप में लिखा गया, कविता के रूप में लिखा गया है। अगर वो भाग वैसा लिखा है तो हम उस साहित्य की भाषा को हम पहचाने उसमें से कि वो किस रूप में लिखा है, और पहचानने के बाद फिर से हमको कार्य करना है कि उस वचन को हम शाब्दिक रूप से लें कि अशाब्दिक रूप से लें, गैर शाब्दिक रूप से लें। लिटरल मीनिंग है उस वचन का कि नॉन लिटरल मीनिंग है, इस बात के लिए हमको समझना है। ये 5वां स्टेप हमको करना है। चौथे स्टेप में हम सामग्री को हम समझें कि भाग जो है, जो लिखा गया है, वो कैसा लिखा गया है। वो कहानी के रूप में लिखा गया है, दृष्टांत के रूप में लिखा गया है, या अलंकारों का उपयोग करते हुए लिखा गया है। जैसे एक उदाहरण के रूप में अगर हम समझेंगे कि तुम जगत में नमक हो, तो क्या हम वाकई में आज नमक हैं? यहाँ पे इस वचन को हम लिटरल हम मीनिंग में जाके शाब्दिक रूप से हम नहीं ले सकते, क्योंकि हम नमक नहीं हैं। लेकिन जो लिखने वाला जो है वो अलंकार का इस्तेमाल कर रहा है, वो हमारी तुलना नमक से कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारे अंदर नमक का जो गुण जो है, मतलब नमक जो है वो प्रिजर्व करके चलता है। अगर हम उसको अचार में हम डालेंगे, कोई भी सब्जी में हम डालेंगे, तो वो नमक की ये प्रॉपर्टी होता है कि वो उसको बचा के रखता है।
वैसे ही परमेश्वर इस वचन को कहने के पीछे वो यही कह रहा है कि हम जो हैं परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर के संतान हैं, तो हम जो हैं अपनी आइडेंटिटी जो है उसको पहचान को हम बना के रखें। हम संसार में हम दिए के समान रहें, ज्योति बनकर हम रहें। ये इस बात को कह रहा है। 5वां स्टेप, हमको वचन को लिटरली, हमको किस वचन को लेना है और किस वचन को लिटरली नहीं लेना है, शाब्दिक रूप से, गैर शाब्दिक रूप से, किसको हमको लेना है किसको हमको नहीं लेना है, इस बात को हमको समझना है। अभी जैसे मैंने इस उदाहरण को दिया, यू आर द सॉल्ट, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत में नमक हो, इसको हम शाब्दिक रूप से हम नहीं ले सकते। ये गैर शाब्दिक रूप से हमको इसको समझना है, क्योंकि इसमें अलंकारों का इस्तेमाल किया गया है। जब हम इन 5 स्टेप को करेंगे तब हम सही रीति से हम वचन को हम समझ पाएंगे। हमने अभी देखा 5 स्टेप। पहला स्टेप में हमने देखा कि वचन को पढ़ते समय हमको अध्याय का परिचय को हमको जानना है। दूसरा जो स्टेप जो है, हम जब भी हम बाइबल को पढ़ें तो हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक वचन को अगर हम लेकर दूसरे वचन को हम ना छोड़ें, हम पूरे भाग को हम लें। तीसरा स्टेप जो है जो हमको करना है, वो उस भाग को पढ़ते समय हमको सही प्रश्न करना है। जब हम सही प्रश्न करेंगे तब हम उसके सही अर्थ तक हम पहुंच पाएंगे। चौथा स्टेप में हम वचन की जो सामग्री जो है उसको हम समझें। फ्रेज, पोएट्री, नरेशन, सिमिली, मेटाफर, पैराबल, एलेगरी, इन सब चीज़ों को हम समझें कि वचन में किस रूप से लिखा गया है। और 5वां स्टेप जो है जो हमको करना है वह है कि वचन को हमको शाब्दिक रूप से लेना है कि गैर शाब्दिक रूप से। जब इस बात को हम करेंगे, इन 5 स्टेप्स को करेंगे, तब भी जाकर हम सही रीति से वचन को हम समझ पाएंगे। अब इसके बाद ये है एक्सेजेसिस का कार्य। इसके बाद हम करेंगे हर्मेनेटिक्स का कार्य। हमारा जो दूसरा स्टेप जो है कि वो है हर्मेनेटिक्स, स्पष्टीकरण। वचन जो अभी हमने पढ़ा, वहाँ की परिस्थिति में वहाँ के लोगों के लिए क्या मायने रखा था, उसको हम समझ चुके हैं। अब जो हमने जो अर्थ समझा है उसको हम अपनी पृष्ठभूमि में हम कैसे इस्तेमाल करें, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हर्मेनेटिक्स। अगर धर्मशास्त्र की भाषा में इसको अगर हम पढ़ें तो यहाँ पे हर्मेनेटिक्स जो है वो कहता है कि धर्मशास्त्र की वह शाखा जिसमें नियम परिभाषित करता है जिससे अर्थ का पता चलता है। एक और जो परिभाषा है, धर्मशास्त्र की शाखा जो एक्सेजेसिस के सिद्धांत से संबंधित है। जी हाँ, इस हर्मेनेटिक्स में एक्सेजेसिस भी आता है। जो हमने पहला जो कार्य जो हमने जो किया है वो हर्मेनेटिक्स में भी आता है, क्योंकि जब तक हम एक्सेजेसिस का कार्य नहीं कर सकते तब तक हम इस सिद्धांत तक हम नहीं पहुंच सकते। इसलिए हमको एक्सेजेसिस का जो कार्य हमको सावधानी से, हमको ध्यानपूर्वक हमको करना है। और जब हम यहाँ पर हम आए, वचन का अर्थ हम अपने पृष्ठभूमि में जब हम लें तो इस बात का हमको ध्यान रखना है कि उस वचन को हम डायरेक्ट जो है अपने पृष्ठभूमि में, अपने रीति रिवाज में हम पालन ना करें। पहले हम वहाँ के संदर्भ को, वहाँ पे क्या अर्थ था उसे हम जानें, और जानने के बाद उसे हम अपने समय में हम लिंक करें। जैसे अभी हमने व्यवस्था विवरण उसके 22 अध्याय में हम इस बात को अभी हमने सीखा कि वहाँ पे जो वचन जो है, यहाँ पे वचन जो है वो आइडेंटिटी की बात कर रहा है, ना कि कपड़ों की। तो वैसे ही हम इस बात को हम समझें कि हर्मेनेटिक्स करते समय हम सावधानी रखें कि हम अपने जो रीति रिवाज जो हैं वो हम डायरेक्ट उसमें अप्लाई न करें। इसे करने के लिए हम कुछ दिशा निर्देश जो हैं उसको हम इस्तेमाल करें। हम एक अच्छी से एक स्टडी बाइबल हम रखें अपने पास, ताकि उसका सहारा लेकर हम जो है उस वर्ड को हम समझें। अगर स्टडी बाइबल नहीं मिल रहा है तो हम हमारे जो चर्च के जो अगुवे जो हैं, जो हमारे जो टीचर जो हैं, जो वचन के ज्ञाता हैं, उनसे हम पूछें और हम उसे समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम सही रीति से हम समझेंगे और सीखेंगे तभी हम वचन को सही रीति से हम समझ पाएंगे। बात को और हम समझें, एक आखिरी बात उसे बताकर हम समाप्त करेंगे। यहाँ पे द टेक्स्ट कैन नॉट मीन व्हाट इट नेवर मीन्स, मतलब वचन का अर्थ जो लेखक जो लिखना चाह रहा था, जो कहना चाह रहा था, उसको छोड़कर हम दूसरा और कोई मीनिंग हम नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए हम पूरी रीति से हम सावधानी रखें कि वचन को हम सही रीति से हम समझें
और समझने के द्वारा हम जो हैं दूसरों को भी हम सही रीति से हम समझा सकें। मैं विश्वास करता हूँ कि अभी हमने आशीष को पाया होगा, हमने सीखा होगा। अगले भाग में हम कुछ और उदाहरणों के द्वारा जो है वचन को हम सीखने की कोशिश करेंगे। एक्सेजेसिस और हेर्मेनेटिक्स का जो कार्य है उसको हम उदाहरण के द्वारा हम अगले भाग में हम सीखेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। आइए एक छोटी सी दुआ करेंगे और उसके बाद फिर हम समाप्त करेंगे। परमेश्वर पिता यीशु के नाम से खुदावन आपके पास आते धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमारी सहायता किया। होने दे प्रभु जितने लोगों ने इसको देखा हर एक को आप सिखाएं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे उत्तम शिक्षक हैं, आप सहायक हैं परमेश्वर पिता। हर एक को आशीषित कर धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।